नमस्कार भाई लोग, आरडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। वर्गमूल चैप्टर में एक इस तरह का सवाल देता है जैसे 7 + 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल ज्ञात करें। इसमें लगभग आपको 4 टॉपिक सवाल मिलते हैं जिसको मैं बारी बारी से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखिए पहला टॉपिक, एक सिंपल भाषा में देखिए किसी भी का वर्गमूल हम कब निकाल सकते हैं, या तो वह a + b का होल स्क्वायर के रूप में हो या तो a - b का होल स्क्वायर रूप में है। मतलब वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं जब वो वर्ग के रूप में हो। तो मैं पहले आपको इसको लगाने की विधि बताता हूँ, फिर एक शॉर्टकट विधि बताता हूँ। देखिए आप समझिएगा अच्छे से इसे। देखिए दिया क्वेश्चन 7 + 2 कड़ी में 10। यह कभी भी अगर आपसे ऐसे सवालों को वर्गमूल पूछता है तो पहला पॉइंट आप यह देखिएगा कि सदैव कड़ी के पहले यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सदैव क्या होना चाहिए, 2। अगर यहाँ पे 2 दे दिया है तो यह जो अंदर मान दिया रहेगा इसका ऐसा खंड करिएगा कि यह जोड़ने पे सदैव आना चाहिए। इसका ऐसा खंड करिएगा कि यह जोड़ने पे सदैव आना चाहिए। जैसे क्या होता है, 5 दूनी 10 और 5 दू क्या हो जाएगा, 7। तो इस 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 + 2। समझ आया, 5 + 2 कहाँ से आया, ये 5 दूनी 10। अब ये नहीं करिएगा कि अरे 7 में तो 4 + 3 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन 4 3 12 हो जाएगा। फिर से हमारी बात को समझिएगा, जब भी आपको वर्गमूल पूछता है तो आप पहले देखिएगा कि यहाँ 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 दिया है तो इसका ऐसा खंड करिएगा कि गुणा करने पे यह आए और जोड़ने पे यह आना चाहिए। तो 5 दूनी 10 और 5 दू 7, और इसको मैं लिख दिया 2 कड़ी में 10। देखिए एक पॉइंट और समझिए, अगर कहीं पे a लिखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ऐसे। क्योंकि किसी भी संख्या का अगर किसी भी रूट का अगर हम स्क्वायर करते तो हमारा रूट क्या होता है, हट जाता है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार जो 5 है इस समय से रूट में 5 का होल स्क्वायर, इस तो 2 क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या, 2 कड़ी में 5 और गुणे कड़ी में 2, ऐसे लिख सकता हूँ। ये अब ये देखिए एक फार्मूला बन गया। कड़ी में 5 को आप a मानिए और कड़ी में 5 को b मानिए। देखिए किसका, a² + b² प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गया ना, a² + b² + 2ab। इसे हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। देखिए अब ये वर्ग के रूप में हो गया ना। अब अगर इसका हम कड़ी निकालेंगे वर्गमूल तो क्या आ जाएगा, रूट में 5 + रूट में 2, यह इसका आंसर हो जाएगा। यह समझ में आएगा। फिर से हमारी बातों को समझने के बाद लगाने की विधि, जब भी कभी ऐसे पूछे कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें, आप यही पहले देखिएगा कि इसके पहले सदैव यहाँ 2 होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, 2। अगर 2 दिया है तो इसका ऐसा खंड करिएगा कि गुणा करने पे आए और जोड़ने पे आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10 और 5 दू 7, तो हो गया 5 + 2 और प्लस 2 कड़ी में 10। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कड़ी में 5 का होल स्क्वायर, 2 को कड़ी में 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 को क्या लिख सकता हूँ, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 2। तो ये एक फार्मूला बन गया, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर। तो अब इसका वर्गमूल निकालना क्या आएगा, कड़ी में 5 + कड़ी में 2। यह तो मैं आपको लगाने की विधि बता दिया। देखिए अब आपको शॉर्टकट क्या करना है, एकदम समझिएगा। ये तो लगाने की विधि है, अब शॉर्टकट देखते हैं इसका। इसमें आपको 3-4 एग्जाम्पल समझा देता हूँ, जिससे आपको दे दे 8 + 2 कड़ी में, मान लीजिए यहाँ पर अगर दे दिया, से दे दिया आपको यहाँ पे 7 + 2 कड़ी में 12। देखिए शॉर्टकट भी समझिए क्या करना है आपको।
यहाँ पे आपको सदैव देखना है 2 हो और कड़ी में जो मान दिया रहेगा इसका ऐसा खंड करिएगा कि गुणा करने पे आए और जोड़ने पे आए। तो 4 3 12 और 4 3 7, तो बस रूट में 4 प्लस रूट में 3, ये इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लगाइएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लगाइएगा। जैसे एक और समझिए आप, यहाँ देते 9 माइनस 2 कड़ी में 18, ये दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18, 6 3 9, तो 6 त्रिक 18 और 6 3 9 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका रूट में 6 और यहाँ माइनस तो माइनस, रूट में 6 में रूट में 3। और समझिएगा क्वेश्चन, इसे आपको दे दे 3 माइनस 2 रूट 2। अब वही इसका ऐसा खंड करे गुणा पे आना चाहिए और जोड़ने पे आना चाहिए। 2 1 कम 2 और 2 1 क्या हो जाएगा 3, तब आपका क्या हो जाएगा यह रूट में 2 और क्या हो जाएगा माइनस रूट में 1। फिर से हमारी बात देखिए यहाँ क्या हो 2 1 कम 2 और 2 1 3, तो कड़ी में 2 और यहाँ माइनस तो माइनस और कड़ी में 1। एक और समझिए लास्ट इस टाइप पे, इसे आपको यहाँ पे दे दिया 6, देखिए इसे दे दिया 5 प्लस 2 कड़ी में 6, इसका आप क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 2 5, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो हो जाएगा रूट में 3 और यहाँ प्लस है तो यह प्लस, रूट में 3 प्लस रूट में 2। यह तो बेसिक हुआ। आजकल हम लोग एग्जामों को भी इस पर घुमा फिरा सवाल पूछा जाता है, और जरा मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ कैसे लगेगा वह। यह पॉइंट एकदम क्लियर हुआ। देखिए इसी पे एक सवाल ऐसे देता है, देखिए क्वेश्चन क्या देता है, क्वेश्चन ऐसे देता है आपको, इसे लिख देगा 7 प्लस 2 कड़ी में 12, ऐसे लिखेगा। यदि यक्स बराबर 7 प्लस 2 कड़ी में 12 हो तो रूट में यक्स प्लस 1 बाई रूट में यक्स, या तो इसका मान पूछा जाता है या कभी इसका भी मान पूछा जाता है, रूट में यक्स माइनस 1 बाई रूट में यक्स। यह क्वेश्चन अक्सर आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं सब। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि यक्स बराबर 7 प्लस 2 कड़ी में 12 हो तो रूट में यक्स प्लस 1 बाई रूट में यक्स, या तो यह पूछा जाता है या तो रूट में यक्स माइनस 1 बाई रूट में यक्स का मान पूछा जाता है। देखिए समझिए करना क्या है, हल करने की विधि मैं बता रहा हूँ पहले आपको। यहाँ पे हमको दिया यक्स का मान, लेकिन हमसे जो पूछा है वहाँ पे क्या है रूट में यक्स, तो इसका मतलब पहले इसका हम रूट में मान निकालें तभी यहाँ पर हम रख पाएंगे। अगर मैं दोनों साइड का अगर वर्गमूल ले लेता हूँ, इसे रूट में यक्स और यह भी क्या कर दिया रूट में यह ऐसे, तो इसका मतलब पहले हम इसका वर्गमूल निकालें कि इसका वर्गमूल होगा क्या। तभी मैं आपको वर्गमूल निकालने की विधि बताया कि हमको क्या देखना होता है कि पहले क्या रहे बाहर 2, अगर बाहर 2 है तो क्या हो जाएगा 4 3 12 और 4 3 7। अगर मैं इसका वर्गमूल जब निकालूंगा तो आएगा रूट में 4 प्लस रूट में 3, यह इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ, रूट में यक्स बराबर 2 प्लस कड़ी में 3। यह तो हमारा रूट में यक्स का मान निकल गया है, रूट में यक्स का। लेकिन अभी हमारा क्या है 1 बाई रूट में यक्स, इसका भी हमको मान निकालना होगा तभी हम रख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करें हम दोनों को उल्टा कर दें, दोनों पक्षों को। देखिए अगर मैं जब इसको उल्टा करता हूँ तो यह हो जाएगा 1 बाई रूट में यक्स और यह क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 2 प्लस रूट 3। इसका प्रमेयीकरण कर दीजिए। प्रमेयीकरण में हम क्या करते हैं, जो मान नीचे दिया रहता है उसी के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं गुणा, और अंक सेम रहता है। तो यह क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो ऊपर देखिए आपको क्या आ जाएगा,
हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3 और नीचे आपका फार्मूला हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये किसका सूत्र है? वर्गांतर का। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है? 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और b की जगह क्या है? कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3। तो 4 में से आपका 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा? इसका मतलब यह हो जाएगा 1/रूट में x का मान 2 माइनस कड़ी में 3। यह क्लियर हुआ दोनों पॉइंट? फिर से हमारी बातों को समझिए। क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि x बराबर 7 प्लस 2 कड़ी में 12 हो तो रूट में x प्लस 1/रूट में x का मान, या तो रूट में x माइनस 1/रूट में x का मान पूछा है। तो क्वेश्चन में हमको दिया है x का मान, लेकिन जो हमसे पूछा वहाँ क्या है? रूट में x है। तो पहले हम क्या करें? इसका मान निकाले रूट में। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिए, रूट में इधर भी कर दिए इधर भी कर दिए। तो इसका मैं वर्गमूल अभी निकालने की विधि आपको मैं बताया कि अगर बाहर 2 रहता है तो इसका ऐसा खंड करे गुणा करने पे आए और जोड़ने पे आना चाहिए। तो 4 3 12, 4 3 7। तो क्या हो जाएगा? रूट में 4 प्लस रूट में 3। कड़ी में 4 का मान क्या हो जाएगा? 2। यह तो रूट में x का मान निकल गया, रूट में x का। लेकिन अभी हमारा 1/रूट में x का मान बचा है। तो दोनों को उल्टा करते हम। तो जब 1/रूट में x इसको भी उल्टा तो 1/2 प्लस रूट 3। अब इसका हम प्रमेयीकरण करते हैं। प्रमेयीकरण में क्या करते हैं? जो अंक नीचे रहता है उसका अपोजिट चिन्ह करके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जब हम 1 में इसका गुणा करें तो हमारा आएगा 2 माइनस कड़ी में 3। और ये हमारा क्या होगा? फार्मूला हो गया, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो ये किसका हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3। 4 में 3 जाएगा 1। तो इसका मान क्या आ गया? 2 माइनस कड़ी में 3। बस अब आपको x का भी मान पता हो गया, 1/रूट में x का भी मान पता हो गया। बस वहाँ पर रख दिया जाए। देखिए यहाँ पे x का मान क्या आया था? रूट में x का मान 2 प्लस रूट 3 प्लस अपनी जगह पे 1/रूट में x का मान क्या आया है? 2 माइनस कड़ी में 3। तो ये माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 कट जाएगा, 2 2 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा भी क्वेश्चन सेम इसी तरह है, बस यहाँ क्या हो गया है? माइनस। देखिए रूट में x का मान क्या आया है आपका? 2 प्लस रूट 3 माइनस अपनी जगह पे। और देखिए इसका मान क्या आया है आपका? 2 माइनस कड़ी में 3। अब यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब माइनस माइनस का गुणांतर तो क्या हो जाता है? वो प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3। ये प्लस 2 माइनस 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो रूट 3 और रूट 3 क्या हो जाएगा? 2 रूट 3। यही इसका आंसर हुआ। आजकल ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए आज का तो पहला टाइप समझा। देखिए दूसरा टॉपिक